बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मंगला न्यूज़। नाजरीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, आज मंगला हेमलेट में एक मशावरती इजलास हुआ, जिसमें मंगला के लोगों ने भरपूर शिरकत की और बिलखसूस जिन बुज़ुर्गों ने शिरकत की, जो हमारे सिरों के साया हैं, हमारे सिरों के ताज हैं, उन्होंने उनको तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया, और आपको अल्लाह ताला सलामत रखे और हमारे सरों पर आपका साया कायम रहे। तो इसके बाद नौजवानों ने, जो मंगला एक एक्शन फोरम है छोटा-सा, उसके नौजवानों ने बड़ी मेहनत की। मंगला आइस्को के जो बिल हैं, मंगला हेमरेड का एक छोटा-सा खित्ता है, 1-2 किलोमीटर के अंदर, वहाँ पर एक कब्ज़ा माफिया आइस्को में कहूँगा, वो मुसल्लत है हमारे ऊपर। लेकिन आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों को, मंगला के सियासतदानों को, जो बरसर इक़्तिदार हैं, उनको इस चीज़ का कोई फ़िक्र नहीं है कि जो हमसे 5 साल के बाद वोट लेकर जाते हैं, लेकिन ये खित्ता जो है, ये छोटा-सा खित्ता, एक मामूली सारा खित्ता, इसको महकमे बरक़ियात के हवाले करवा दें, या आइस्को को ये कह दें कि यहाँ पर वो कानून नाफ़िज़ करो, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर का खित्ता है, कि जो महकमा बरक़ियात यहाँ पे करता है। उसके बावजूद नाज़रीन, आज जो बिल आए हुए हैं आइस्को के, उसके हवाले से मशावरती इजलास हुआ, तो मैं बड़ी खुशी हुई है मुझे कि लोगों ने भरपूर हाथ उठा के और वादा किया कि जिन लोगों ने तो बिल जमा करवा दिए, बिल अक्सर उन्होंने जमा करवाए जिनके पास माली हैसियत ठीक है, लेकिन जिनके पास माली हैसियत ठीक नहीं है, या जो लोग डरते हैं, उन्होंने करा दिए हैं। लेकिन जिन्होंने भी कराए, उन्होंने गरीब लोगों के साथ, मैं कहूँगा, ज़ुल्म किया। बेशक वो कोई भी हो, मैं कहता हूँ कि उन्होंने गरीब लोगों के साथ ज़ुल्म किया, और ज़ुल्म का पहाड़ जो है ना उनके ऊपर डाल दिया है। जिन बेचारों के पास जो है ना वो पैसे नहीं है बिजली का बिल जमा कराने के लिए, तो उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। तो चलो, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब का भी अल्लाह सुनने वाला है, सहरपोश का भी अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है, क्योंकि कहते हैं ना, साज़िशें करने वाले पीछे बैठे होते हैं, और जो आगे होता है उनके साथ अल्लाह ही होता है। तो साज़िशों वाले हमेशा नाकाम होते हैं, मेरी बात याद रखना मंगला के लोगों, साज़िशों वाले हमेशा नाकाम होते हैं। आपने आज बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा किया। मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि अगली दफ़ा बिजली का बिल आया तो डबल हो जाएगा, बोझ पड़ जाएगा, मतलब जिसका आप 15,000 है, अगली दफ़ा 30,000 भी आ जाएगा, और 2,000 जुर्माना आ जाएगा, 32,000 हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि आप अगर ये 32,000 रुपया बिल 2 महीने का भी जमा नहीं ना कराएँगे, तो इनको लग पता जाएगा, इनको दीना वालों को ये इल्म है कि मंगला हैमलेट से दीना से ज़्यादा रेवेन्यू हमें मिलता है, और 100% हमारा रेवेन्यू इनके पास जाता है। अगर हमारा 100% रेवेन्यू उनके पास नहीं जाएगा, तो उन्हें समझ लग जाएगी कि हम कश्मीरी हैं। तो मैं आइस्को के जो चीफ इंजीनियर हैं, या एग्ज़ेक्टिव हैं, या डायरेक्टर हैं, उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा आज़ाद कश्मीर है, और हम कश्मीरी हैं, मुतासरीन मंगला डैम है। मंगला डैम हमारे सर पे बैठा हुआ है। सबसे पहले अगर मंगला डैम को कोई होता है, तो हमारे सरों पे पानी गुज़रेगा, और हम जो है ना सबसे ज़्यादा नुकसान में आएँगे, और उसके बाद बाकी देखा जाएगा। मंगला डैम में हमारे आबा-ओ-अजदाद की कब्रें हैं। मुझे आइस्को के डायरेक्टर, या वावडा का कोई चेयरमैन, या वावडा का कोई बड़ा ऑफ़िसर मुझे अपने वालिद की किसी भी कब्र पे पानी फिरा के दिखा दे कि हम इस पे पानी फिराते हैं, तो हम कोई रिलीफ़ नहीं लेंगे। तो जनाब, ये हमने कुर्बानियाँ दी हैं। उस वक़्त 2 टके देकर हमें ये ट्रकाया गया, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि 1962 के बाद कोई भी ऐसा हुक्मरान ऐसा नहीं आया जिसने उस माहदे के ऊपर अमल कराया हो। सब ने अपनी-अपनी तिजोरियाँ भरी हैं। चाहे मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी के साथ रहा है, बरसर इक़्तिदार रहे। लेकिन मेरी मंगला के लोगों से बिलख़ुसूस ये गुज़ारिश है कि पहले तो छोटा-सा एक हमारे इलाके में एक छोटी-सी मुहिम चली थी, जिस पे सब लोगों को इतराज़ है। वो इतराज़ भूलें इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जी। अब हम नौजवान, डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर हमारे साथ है, डिस्ट्रिक्ट बार पुंछ हमारे साथ है, डिस्ट्रिक्ट बार मुज़फ़्फ़राबाद हमारे साथ है, नीलम से लेकर भिंबर तक लोग एक हो चुके हैं बिजली के बिलों के हवाले से, और हम भी कश्मीरी हैं। हमारा भी हक वही होगा, एस्को से हमारा मुतालबा होगा कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर टैरिफ बनेगा बिजली का, वही एस्को हमें देगी। वरना
हम आइस्को वालों को ये कहूँगे कि अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से गोल करें और ले जाएँ आप पंजाब में, ठीक है? हम जाने मंगला वाले और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जाने। हमें हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट बिजली देगी तो काम बनेगा, नहीं देगी तो फिर दमादम मस्त कलंदर भी हो सकता है। लेकिन आइस्को वालों से मेरी गुज़ारिश है, मैं ये कहता हूँ कि अक्सर मुझे सुनने में ये आता है कि आइस्को वाले कहते हैं कि जी ये थोड़ा-सा तबका है, ये कश्मीर को जो है ना काज़ को जो है ना कैश करवाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे डिवीज़न हमारे इस मंगला का जो एसडीओ है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना बदमाशी करता है इस चीज़ में। तो मैं एसडीओ साहब को भी और आइस्को वालों को भी कहता हूँ, कश्मीर उस वक़्त था जब पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं लेता था। पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था, तो कश्मीर उस वक़्त था। तो मैं कश्मीरी हूँ और मैं एज़ ए कश्मीरी मैं ये मुतालबा रखता हूँ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी, जो आजकल बड़े मुतहर्रिक हैं एहतसाब के हवाले से, बिजली चोरों को पकड़ने के हवालों से, लेकिन आज तक एहतसाब का कोई बंदा पकड़ा नहीं गया, हवालात में नहीं आया, कोई हमने नहीं देखा। लेकिन ज़ोर है, ठीक है, मानते हैं आपका ज़ोर है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा, कश्मीरियों के साथ वो ज़ुल्म ना करना जो मकबूज़ा कश्मीर के अंदर होता है। कश्मीर एक ये हमारा एक मुतनाज़ा इलाका है, ठीक है? ठीक है, हम आपके साथ इलाक़ करते हैं, पाकिस्तान हमारी जानों से भी आगे है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। अगर हमारे साथ कोई ज़ुल्म और ज़्यादती होगी, तो फिर इसके लिए जो है ना, इसके नताइज जो है ना, ये बाद में बड़े भयानक नताइज भी आ सकते हैं। लेकिन कश्मीरियों के साथ जो ज़ुल्म किया जा रहा है, बिजली के टैक्सेस के हवाले से, तो इस हवाले से मेरी गुज़ारिश है कि ये हमारी बात सुनी जाए और हमारे बिलों के ऊपर अभी तक हमारे बिल जो है ना हम उस वक़्त तक बिल नहीं जमा कराएँगे जब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली का टैरिफ नया नहीं आता। जब नया टैरिफ आएगा, हमारा भी यही मुतालबा होगा एस्को के साथ कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली का टैरिफ है, उसके साथ मिलाया जाए। तो मंगला के अवाम से मैं एक बार फिर कहूँगा कि किसी की बात में नहीं आना, आपने जुर्रत का मुज़ाहरा करना है। अगर आपने इस दफ़ा कुर्बानी दी ना इतने ज़ुल्म की, तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये सारे ज़ुल्म आपके ऊपर से निकल जाएँगे और आपका बिजली का बिल भी ठीक हो जाएगा। आपने मुत्तहिद होना है, आपने किसी बड़े सियासतदान या किसी ऐसे बंदे के पीछे नहीं लगना कि जी जो है ना वो आईएमएफ वाले करते हैं। आईएमएफ वाले करते हैं, उनके साथ करें, हमारा क्या तल्लुक है? हमें आईएमएफ का जो कर्ज़ा मिला है, वो हमें नहीं मिला, वो हुक्मरान खा के बरतानिया चले गए हैं, ठीक है? तो इसलिए किसी की बात में नहीं आना और किसी के कानो-कान किसी की खबर भी ऐसी नहीं सुननी कि जी बिल जमा करवा दें और आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह अगर आपने हक़ की खातिर अपनी आवाज़ को बुलंद किया और खड़े रहे, तो आपके साथ अल्लाह भी होगा और आपके साथ लोग भी होंगे और मैं दावे से कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोग आपके साथ होंगे। इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त तो बस मेरी यही आखिरी अपील भी यही है कि किसी के झांसे में आके बिल जमा नहीं कराना और बिजली वालों को भी मैं कह देता हूँ कि मंगला हैमलेट के लोगों के साथ कोई ज़्यादती ना करना, फिर ये ना कहना कि जी अगर हमने ज़्यादती की है। ज़्यादती हमारे साथ हो रही है और हमारे साथ अगर ज़ुल्म हुआ, तो ये रियाया जो होती है ना, ये रियाया ये बड़ी पावर वाली होती है। इसके आगे फिर बड़े-बड़े बादशाह भी जो है ना वो घुटने टेक देते हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त। वस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पाइंदाबाद।